गुड इवनिंग। एग्ज़ाम कोच के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अल्पना सिंह आपका स्वागत करती हूँ, वेलकम करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से प्रश्नों को भी हल कर रहे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। कुछ नए नए टैग पॉइंट्स को सीखने के लिए आज कुछ नए पेपर सेट के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए सीडीपी के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। इसमें देखते हैं कौन से टैग पॉइंट्स आपके पेपर में यूज किए जाते हैं और उन टैग पॉइंट्स को यूज करके आप अपने भी सफलता को बहुत अच्छे से प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए और बहुत अच्छे अंकों के साथ अपने पेपर को क्वालिफाई कीजिए। तो आइए देखते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल गत्यात्मक कौशल। देखिए गति कौशल में 2 कौशल होता है, इसमें दिया गया है स्थूल गत्यात्मक कौशल। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है, अर्थात कह रहा है ऐसा कौशल जिसमें मांसपेशियां तो प्रयोग की जाती हैं, परंतु कैसी मांसपेशियां होती हैं, बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। वह कौशल होता है आपका कौन सा, स्थूल गत्यात्मक कौशल। आइए देखते हैं कौन से एग्जाम्पल में आपके स्थूल गत्यात्मक कौशल का प्रयोग किया गया है। तो देखिए दिया गया है चित्र बनाने के लिए, दूसरा दिया गया है कागज को आड़ा टेढ़ा जिग जंग तरीके से काटने के लिए। देखिए यहाँ पे जिग जैग दिया गया है। अगला देखिए धागे में माला पिरोने के लिए, और लास्ट में दिया गया है खंभे की तरफ फुटबॉल को लात से धकेलने के लिए। देखिए जहां पर आपकी बड़ी मांसपेशी का प्रयोग होगा वह आपका कौन सा कौशल होगा, स्थूल गत्यात्मक होगा। अर्थात यहाँ पर दिया गया है आपका ग्रॉस मोटर स्किल। देखिए 2 प्रकार की मोटर स्किल होती है, तो जब भी ग्रॉस के बारे में क्वेश्चन पुटअप करेगा तो आपको यही देखना है कि जिसमें बड़ी बड़ी मांसपेशियों का प्रयोग हो रहा है। तो देखिए चित्र बनाने के लिए छोटी मांसपेशियां प्रयोग में लाई जाती हैं, इसलिए ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कागज को आड़ा टेढ़ा तरीके से काटने के लिए भी छोटी छोटी मांसपेशियों का प्रयोग किया जाता है। जिगजैग तरीके से आपको कट करना है, अर्थात आप हाथों का प्रयोग करेंगे जिसमें अपने अंगुलियों का प्रयोग करेंगे। अगला दिया गया धागे में माला को पिरोने के लिए, अर्थात इसमें भी क्या होगा आपका छोटी मांसपेशी प्रयोग में लाई जाएगी। तो ये सारे तीनों एग्जाम्पल आपको क्या बता रहे हैं कि तीनों कैसे कौशल हैं, ये आपके सूक्ष्म गतिक कौशल हैं। और सबसे लास्ट वाला जो आपका दिख रहा है वो आपका स्थूल गतिक कौशल है, इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए आपकी स्क्रीन पे दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, दे रहा है बच्चों का विकास से। जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप ध्यान देंगे किसके बारे में पूछ रहा है, विकास डॉट 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 से की ओर बढ़ता है। तो कहां से किसकी ओर, कौन सा क्रम सही होगा। तो देखिए दिया गया केंद्र से बाहर की ओर। आप अपने सिद्धांत को देखिए और ध्यान दीजिए, क्या विकास केंद्र से बाहर होता है या बाहर से केंद्र होता है। दूसरा दिया गया है पैर से सिर की ओर, तीसरा दिया गया है विशिष्ट से सामान्य की ओर, और लास्ट में दिया गया है जटिल से सरल की ओर। कॉम्प्लेक्स टू सिंपल दिया गया है, स्पेसिफिक टू जनरल दिया गया है, टो टू हेड दिया गया है, और यहाँ पर सेंटर से पेरिफेरी की तरफ दिया गया है आपका। तो जब भी आएगा, देखिए यहाँ पर तो यूज किया गया है, बट जब भी आता है आपके पेपर में तो पेरिफेरी शब्द आता है तो आप देखेंगे सेंटर से किसकी तरफ जा रहा है, तो आप बताएंगे केंद्र से बाहर की तरफ। इसी को कहते हैं आप अधोगामी, या इसी को कहते हैं प्रॉक्सिमो डिस्टल। प्रॉक्सिमो डिस्टल। तो जब भी ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाए आप देखेंगे इसमें कौन सी दिशा सही है, केंद्र से बाहर की ओर। ये आपका उल्टा दिया गया है, पैर से सिर दिया गया है, ये आपका होगा सिर से पैर की ओर। ये आपका होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर। अगला होगा सरल से जटिल की ओर। इसलिए आपका बी, सी और डी ऑप्शन कट हो गया, आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। तो जब भी आए अगला आपका जो प्रश्न बताता है, इसमें देखिए केंद्र से बाहर की ओर, इसके लिए आपको दूसरा शब्द मिला है अधोगामी, जिसकी इंग्लिश होती है प्रॉक्सिमो डिस्टल। देखिए तीसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कि कथन से लिया गया है। सबसे पहले आप देखते हैं कौन सा कथन सही है या गलत है। तो इसमें देखिए दिया गया अभिकथन ए। जब भी कथन को पढ़े तो पहली बार में ही समझने की कोशिश करें रॉन्ग है या राइट है। देखिए समाजीकरण के बारे में पूछ रहा है, और पूछ रहा है सर्वप्रथम परिवार में उसके माता पिता द्वारा होता है
कारण। अगला देखिए दिया गया है परिवार बच्चों के समाजीकरण का प्राथमिक कारक है। तो जब भी समाजीकरण की बात की जाएगी तो उसमें प्रमुख किसको माना जाता है? परिवार को माना जाता है। आपका दोनों ए और आर दोनों सही है, क्योंकि बच्चे के समाजीकरण में परिवार का रोल होता है। अब आगे जब आप ऑप्शंस को देखते हैं तो देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा। आइए देखते हैं और पढ़ते हैं। दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, तो दोनों सही तो हैं। अगले में फिर दिया है ए और आर दोनों सही है, तो दोनों में कुछ ना कुछ डिफरेंस होगा। अगला दिया है ए सही है लेकिन आर गलत है, जबकि आपको पता है दोनों सही है। ए और आर दोनों गलत है, इसलिए ये दो ऑप्शन कट हो गया। दो ऑप्शन में आप देखते हैं दिया गया आर ए की सही व्याख्या करता है, तो जी हाँ आर भी समाजीकरण और परिवार के बारे में बोल रहा है और ए वाला भी बोल रहा है, इसलिए आपका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले ही ए और आर को देख लेते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्क्रीन पे है आपका जीन पियाजे से क्वेश्चन। तो जीन पियाजे का जो क्वेश्चन होता है 4th और 5th नंबर का होता है। हमेशा 4th और 5th नंबर का क्वेश्चन जो आता है जीन पियाजे के थ्योरी से आता है। और जीन पियाजे कहाँ के रहने वाले थे? तो आप क्या बताएंगे? स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, उन्हीं अवस्थाओं से ही प्रश्न आता है। तो आइए देखते हैं क्या प्रश्न पूछ रहा है। दिया गया है जीन पियाजे के कौन से विकास का सिद्धांत? संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा, आगे एज दी गई है 3 से 6 वर्ष, आगे दिया गया है कि आयु वाले बच्चे को सीखनी चाहिए, ऐसी विशेषता के बारे में पूछ रहा है जो 3 से 6 वर्ष की आयु में पाई जाती है। दिया गया है संरक्षण। जब भी संरक्षण की बात की जाती है ये 7 से 11 वर्ष में आता है। अनुक्रमता, ये भी विशेषता आपकी 7 से 11 वर्ष की होती है। अगला दिया गया सांकेतिक प्रतिनिधिकरण, ये आपकी होती है 2 से 7 वर्ष के लिए। और लास्ट में दिया गया है तार्किक अनुप्रयोग, ये आपकी शुरू होती है 7 से 11 वर्ष। तो जिस एज के लिए दिया गया है वो एज आपकी किस में मिल रही है? सी वाले ऑप्शन में मिल रही है, सांकेतिक प्रतिनिधिकरण। ये ऑप्शन राइट होगा। इसके साथ साथ और देख लेते हैं इसके लिए कौन से वर्ड यूज किए जाते हैं। तो जब भी सांकेतिक प्रतिनिधिकरण का दूसरा नाम आता है प्रतीकात्मक विचार, और इसी को कहते हैं प्रतीकात्मक खेल। तो जब भी प्रतीकात्मक विचार, प्रतीकात्मक खेल की एज पूछेगा तो बताएंगे 2 से 7 वर्ष में शुरू होता है, 2 से 7 वर्ष के बीच में शुरू हो जाता है। और जब स्टेज पूछा जाएगा तो आप बताएंगे जीन पियाजे की 2nd स्टेज में शुरू होता है, जिसे कहते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। दिया गया है 5th नंबर का क्वेश्चन। आपको पहले ही मैंने बता दिया कि आपका 4th और 5th नंबर का क्वेश्चन अधिकतर जीन पियाजे के क्वेश्चन से आता है। तो देखिए दिया गया जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार अधिकांश बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को श्रेणियों में व्यवस्थित करने में सक्षम हो जाते हैं? जितने पॉइंट पे आपको सर्कल मिल रहा है उसी को पढ़ने की जरूरत है। जीन पियाजे किस अवस्था, श्रेणी में व्यवस्थित, सक्षम। तो जब भी श्रेणी का नाम पूछेगा और जीन पियाजे की अवस्था पूछ रहा है, आइए देखते हैं इसमें स्टेज दिया गया है। देखिए 4 ऑप्शन है, जीन पियाजे की 4 स्टेज है और चारों स्टेज में देखिए आपको लाइन से मिला हुआ है संवेदीगामक, पूर्व संक्रियात्मक, आगे दिया गया है मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट में दिया गया है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो देखिए जब भी बात की जाएगी पहले स्टेज की तो आप देखेंगे 0 से 2 वर्ष, 2 से 7 वर्ष, 7 से 11 वर्ष और 11 से अधिक या 11 से 15 वर्ष। जब बात की जाएगी श्रेणी, तो जब भी आए बच्चा श्रेणी, क्रम, श्रृंखला, वर्गीकरण, इस शब्दों में से किसी के बारे में पूछे तो आप बताएंगे जीन पियाजे की तीसरी अवस्था मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा इन चीजों को कर लेता है। आइए देखते हैं अगली विशेषता और अगले क्वेश्चन को। दिया गया है का प्रयोग जीन पियाजे द्वारा संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। आइए देखते हैं। दिया गया है डॉट 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 का प्रयोग जीन पियाजे के द्वारा
संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं के वर्णन के लिए किया गया था। आइए देखते हैं किसका प्रयोग संज्ञानात्मक अवधारणा के लिए किया गया। और जीन पियाजे हैं ऑप्शन में। देखिए स्कैफोल्डिंग शब्द किसका है, वाइगोत्स्की का, इसलिए कट हो गया। अगला दिया गया है समीपवर्ती विकास का क्षेत्र, यह भी कट हो जाएगा आपका। दो ऑप्शन बचा है जीन पियाजे का, जो कि वस्तु स्थायित्व और स्कीमा, दोनों शब्द किसके हैं, जीन पियाजे के हैं। परंतु देखना है कि संज्ञानात्मक मानसिक अवधारणाओं का वर्णन किया जाता है तो वस्तु स्थायित्व में नहीं किया जाता है, बल्कि किसमें किया जाता है, स्कीमा में किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। ऐसी जगह जहां पर बच्चे अपने सूचनाओं का भंडारण करते हैं उसे क्या कहते हैं, स्कीमा कहते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया गया है। बोला गया है रजनी अपने दोस्तों के कार्यों को जैसे को तैसा, अर्थात बदले की भावना, जैसे को तैसा मानसिकता के आधार पर जांचती है। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार वर्तमान में रजनी संज्ञानात्मक नैतिक विकास के किस स्तर पे है। तो जहां भी स्वार्थ आएगा, बदला आएगा, वो लॉरेंस कोहलबर्ग की पहली अवस्था होगी। देखिए दिया गया है परंपरागत, पूर्व परंपरागत, उत्तर परंपरागत या औपचारिक परंपरागत। तो देखिए 3 ही स्टेज है, बचा है आपके पास 3। आप देखेंगे पूर्व परंपरागत अवस्था, पहली अवस्था में जीन पियाजे की पहली अवस्था में आप देखते हैं कि बच्चे में क्या पाई जाती है, स्वार्थ या बदले की भावना। तो 7 नंबर का बी वाला ऑप्शन राइट होगा। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने है। दिया गया है जब विद्यार्थी किसी प्रश्न का हल खोजते समय या खोजने के दौरान समस्या का सामना करते हैं तो अध्यापक विद्यार्थियों को किस तरह का पाठ प्रदान करता है। जब कोई भी समस्या का समाधान खोजा जाता है उस समय अध्यापक विद्यार्थी को किस प्रकार का पाठ प्रदान करता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। लिखा गया उनमें असफलता का भय पैदा करके, बिल्कुल गलत जवाब है। कभी भी असफलता का भय उत्पन्न करके कोई भी पाठ नहीं दिया जा सकता, इसलिए ए ऑप्शन कट हो गया। बी दिया गया उन्हें प्रश्न का आधा समाधान प्रस्तुत करके, ये आपका कुछ पॉजिटिव है। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। प्रश्न में कुछ विकर्षण जोड़कर, आकर्षण वाली चीजें जोड़ते हैं, विकर्षण नहीं, उन्हें अपने विचारों की शाब्दिक अभिव्यक्ति करने के लिए निरुत्साहित दे दिया, इसलिए ये वाला रॉन्ग, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है 9वें नंबर का क्वेश्चन। सिद्धांतवादी और उनके द्वारा देखिए दिया गया है प्रतिदिन विचार का सही युग्म है, प्रतिपादित होगा, उनके द्वारा दिया गया प्रतिपादित होगा यहां पर कि सिद्धांतवादी और उनके द्वारा प्रतिपादित विचार का सही युग्म है। तो देखिए आपके सामने ऑप्शन दिया गया है लेओ वाइगोत्स्की सांस्कृतिक उपकरण, जी हाँ पॉजिटिव है। हार्वर्ड गार्डनर जी घटक बुद्धि, गलत है। जीन पियाजे पाठ, गलत है क्योंकि ये आपका वाइगोत्स्की का है पाठ। लॉरेंस कोहलबर्ग संवेगात्मक परिपक्वता, गलत है, इन्होंने नैतिक परिपक्वता की बात की है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। आपके स्क्रीन पे 10वां क्वेश्चन है। एक प्रगतिशील कक्षा किसे समुन्नत करती है। ज्ञान सृजन की चाह, विद्यार्थियों में परस्पर विमुखता का भाव, निगेटिव होगा। अगला दिया गया सामाजिक संदर्भों से अलगाव, निगेटिव होगा। विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, निगेटिव होगा, इसलिए आपका ऑप्शन क्या राइट होगा, ए वाला ऑप्शन राइट है। आप लोग भी कमेंट करते रहें। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। मधुलिका नृत्य और योग कला में निपुण है। आइए देखते हैं टैग पॉइंट्स को। मधुलिका एक लड़की है जो नृत्य और योग कला में निपुण है। हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार उसके पास किस प्रकार की बुद्धि उच्च स्तरीय है। तो जब भी हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार बुद्धि की बात करेगा और नृत्य और योग की बात कर रहा है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी, शारीरिक बुद्धि होगी। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। अंतःवैयक्तिक वह बुद्धि होती है जिसमें बच्चा स्वयं से अंतः क्रिया करता है, ऐसी कोई बात नहीं कही गई है इस क्वेश्चन में। अगला दिया गया है अंतर्वैयक्तिक, जिसमें बच्चा दूसरों के भावनाओं को समझता है अगर व्यक्ति, तो उसमें अंतर्वैयक्तिक बुद्धि होती है। शारीरिक गतिक बुद्धि, शरीर पर नियंत्रण, शरीर में गति देने वाला
या शरीर पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति में कौन सी बुद्धि होती है? तो आप क्या बताएंगे? शारीरिक गतिक बुद्धि होती है। अगला दिया गया संगीतात्मक, ये संगीत गाने वाले तथा वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कौन सी बुद्धि होती है? संगीतात्मक बुद्धि। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। इसमें देखिए जो आपका ऑप्शन राइट था वो शारीरिक गतिक बुद्धि था। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक प्रश्न उत्तर सत्र के दौरान एक अध्यापक को केवल लड़कों को ही अपने भ्रम व प्रश्न पूछने के लिए, देखिए यहाँ पर पक्षपात किया जा रहा है, अध्यापक द्वारा केवल लड़कों को ही अपने प्रश्न और भ्रम पूछने के अवसर दे रहा है। यह सीधे प्रतिनिधित्व करता है। आइए देखते हैं ऑप्शन को। दिया गया है जेंडर सशक्तिकरण, तो जब भी बात की जाएगी सशक्तिकरण तो किया नहीं जा रहा है, जेंडर में समानता है नहीं, क्या होगा? जेंडर पक्षपात, तो इसका सी वाला ऑप्शन राइट होगा आपका। अगला दिया गया जेंडर समतुल्यता, तो समतुल्य माना ही नहीं जा रहा है, आपका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए 13वां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया गया है और क्या कह रहा है 13वां क्वेश्चन, आइए देखते हैं। तो देखिए दे रहा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में, वैयक्तिक विभिन्नता के बारे में यह प्रश्न है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस के बारे में दिया गया है कि अधिगम दर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं किसका परिणाम है? तो दिया गया केवल अनुवांशिकता का, दिया गया है केवल अनुवांशिकता का, गलत होगा। केवल पर्यावरण का भी गलत है। जिसमें दोनों ऑप्शन आपके मिलते हैं वही वाला राइट होता है। तो देखिए आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या मिला है कि हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का रोल होता है। लास्ट में दिया गया ना अनुवांशिकता और ना ही पर्यावरण का, तो ये भी रॉन्ग है। तो आपके दोनों फैक्टर जिम्मेदार होते हैं किसके लिए? वैयक्तिक विभिन्नता के लिए। आपका ऑप्शन नंबर सी राइट है। देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 14 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है जो कि दिया गया है आकलन से। दिया गया है आकलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपका 4 ऑप्शन दिया गया है। आकलन के बारे में जब भी क्वेश्चन किया जाए और मानकीकरण शब्द मिलता है तो वो आपका क्या होता है? नेगेटिव होता है। पहले ही क्वेश्चन में ऑप्शन में दिया गया आकलन मानकीकृत परीक्षणों द्वारा किया जाना चाहिए, मानकीकरण शब्द ही नेगेटिव है। अगला दिया गया है रचनात्मक आकलन केवल निर्देशन के अंत में होता है। यहाँ पर कंडीशन रख दिया है कि केवल निर्देशन के अंत में, इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा? निगेटिव हो जाएगा। अगला दिया गया है आपका मानदंड संदर्भित परीक्षण मानकों को निष्पादन तुलना का सामान्य स्तर मानकर इस्तेमाल करते हैं। तो जहां मानदंड मानक स्टैंडर्ड चीजें आएंगी वो आपकी क्या होंगी? निगेटिव होंगी। अगला लास्ट में दिया गया है आकलन विद्यार्थियों अधिगम के लिए आकलन विद्यार्थियों द्वारा स्व आकलन। देखिए यहाँ पर दिया गया अधिगम के लिए आकलन, तो आपका अधिगम के लिए आकलन भी पॉजिटिव शब्द है और स्व आकलन भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? राइट होगा। आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन को। आपके स्क्रीन पे दिया गया है 15वां क्वेश्चन जो कि क्या कह रहा है, देखते हैं 15 नंबर का क्वेश्चन। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन अर्थात क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए, और जब भी क्रिटिकल थिंकिंग की बात की जाएगी तो शब्द क्या है? पॉजिटिव है। का आकलन करने के लिए अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका चयन करना चाहिए? तो अपने आप में क्वेश्चन क्या है? पॉजिटिव है, क्योंकि बच्चों में क्या लाना है? क्रिटिकल थिंकिंग लानी है। आइए देखते हैं पॉजिटिव टैग पॉइंट्स के साथ पॉजिटिव ऑप्शन की तलाश करते हैं। तो देखिए दिया गया है खुले अंत वाले प्रश्न वे प्रश्न जिसमें अपसारी चिंतन शामिल है। तो देखिए जब भी खुला अंत मिलेगा पॉजिटिव होगा, और अपसारी चिंतन की बात की जा रही है ये भी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। इसको और दूसरे शब्दों में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द बॉक्स। देखिए दूसरा दिया गया है वे प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में हो। अगला दिया गया एक शब्द के जवाब वाले प्रश्न, और लास्ट में दिया गया वे प्रश्न जिसमें केवल घोषणात्मक ज्ञान का प्रत्यास्मरण मतलब उसको याद करना शामिल हो, तो ये निगेटिव होता है। ये भी आपका निगेटिव है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। तो जब भी ऐसे प्रश्न मिले तो वहां पर क्या मिलेगा? सृजनात्मक विचार, अपसारी चिंतन, आउट ऑफ द बॉक्स या खुले अंत वाले प्रश्न। देखिए आपके स्क्रीन पे है 16वां क्वेश्चन
जो कि है इंक्लूसिव एजुकेशन से, समावेशी शिक्षा से। दिया गया समावेशी शिक्षा में किसकी आवश्यकता है? पॉजिटिव क्वेश्चन है, तो पॉजिटिव ऑप्शंस के साथ पॉजिटिव चीजें ढूंढते हैं। देखिए, मानकीकृत पाठचर्या निगेटिव होगा, रूढ़िबद्ध को बढ़ावा देना निगेटिव होगा, आगामी इमारती ढांचा निगेटिव होगा, ऐसा ढांचा जहां पर हम जा नहीं सकते हैं। अगला दिया गया विविधता को स्वीकृति, ये पॉजिटिव होगा, इसलिए पॉजिटिव वाला ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन नंबर डी, 16 का क्या ऑप्शन राइट होगा? 16 का डी होगा। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, जो कि आपका किससे है? कथन से है। तो जब भी कथन वाले प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप क्या देखते हैं? सबसे पहले देखते हैं ए और आर में राइट या रॉन्ग कौन सा है। तो आपके स्क्रीन पे दिया गया है अभिकथन ए, सुविधा वंचित, ऐसे बच्चे जो सुविधा से रह गए हैं, सुविधा उनको नहीं मिल पाई है, वंचित रह गए हैं, ऐसे समूह से आने वाले विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों को जानना चाहिए। तो जी हाँ, बिल्कुल जानना चाहिए। अगला दिया गया आर वाला, पाठचर्या की अभिकल्पना और औसत विद्यार्थियों को ध्यान में रख कर करनी चाहिए। तो ये गलत है, क्योंकि किसी एक श्रेणी की बात की गई है जो कि क्या है? औसत। तो आपका क्या मिला? ए वाला सही है, आर वाला क्या है? गलत है। आइए देखते हैं इसमें क्या चीजें हैं। तो देखिए दी गई है ए और आर दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या करता है। अगला दिया गया है ए और आर दोनों सही हैं, तो दोनों सही नहीं है, आपका आर गलत है, इसलिए दोनों ऑप्शन कट हो गया। अगला दिया ए सही है लेकिन आर गलत है, बिल्कुल सही है, ये डी वाला आपका कट हो गया क्योंकि ए और आर दोनों को क्या कहा है? गलत कहा है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया डिसलेक्सिया से, पठन वैफल्य किस प्रकार की विकलांगता है? देखिए दिया गया डिसलेक्सिया आर कौन सी डिसेबिलिटी में आता है? तो आप क्या बताएंगे? ये पढ़ने से संबंधित विकार में आता है, और जब भी पठन वैफल्य का नाम लिया जाएगा तो देखेंगे इसमें कौन सी में आएगा। पठन वैफल्य जो चीजें आती हैं वो आती हैं आपके संवेदी के अंतर्गत तो आती नहीं है, व्यवहार से रिलेटेड होती नहीं है, गति से भी रिलेटेड इसमें चीजें नहीं आती हैं। आप बताएंगे एक प्रकार की अधिगम अक्षमता है, जिसे क्या कहते हैं? पठन वैफल्यता कहते हैं, या इसको कहते हैं पठन विकार, या कहते हैं डिसलेक्सिया। आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखिए 19वां क्वेश्चन, 19 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, जो कि किससे है? स्वलीनता से है। स्वलीनता विकार से दिया गया है, जो एक प्रकार का कैसा विकार है? विकासात्मक विकार है। दिया गया है स्वलीनता से ग्रसित व्यक्ति में कौन से विशिष्ट लक्षण दिखाई देते हैं? तो लक्षण के बारे में बोला है, आइए देखते हैं। दिया गया है बाधित संप्रेषण का होना। दूसरा दिया गया है दिनचर्या में परिवर्तन के लिए आग्रह करना, बिल्कुल नहीं करता है। अगला दिया गया उच्च स्तरीय शब्द भंडार नहीं पाया जाता है। परिवेश में परिवर्तन के लिए प्रतिरोध ऐसा नहीं करता है, वो एक ही चीज को फॉलो करता है, इसमें बाधित संप्रेषण पाया जाता है। वह समाज से दूर रहना पसंद करता है, सामाजिक दूरी बनाकर रहता है, अर्थात लोगों से बातचीत करना कम पसंद करता है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। 20वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कक्षा में विभिन्न योग्यताओं वाले शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसे की जाती है? ऐसे बच्चे जो अलग अलग योग्यता वाले हैं, उनकी आवश्यकता की पूर्ति कैसे की जा सकती है? तो दिया गया है, देखिए स्क्रीन पे आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। दिया गया है श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर के, ऐसे कठिनाई के कार्य जो बच्चों के अनुरूप हों। दूसरा दिया गया मानकीकृत निर्देश देकर, मानकीकरण शब्द ही अपने आप में नेगेटिव होता है, और आपके 30 क्वेश्चन में कम से कम 5 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो मानकीकरण ऑप्शंस मिलते हैं आपको। तो देखिए दिया गया केवल सामान्य शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को संबोधित करके, जहां पर किसी एक बच्चे की बात की जाएगी या एक श्रेणी के बच्चे की बात की जाएगी, वो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। अगला दिया गया आवश्यकताओं वाले शिक्षार्थियों की उपेक्षा करके, तो कभी भी बच्चे की उपेक्षा नहीं करनी है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? राइट होगा। श्रेणीबद्ध कठिनाई के कार्य देकर, अर्थात बच्चों के अनुरूप
तो आपने 20 क्वेश्चन को हल किया। आइए देखते हैं 21वें प्रश्न को। देखिए दिया गया है 21 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है और जो कि किससे पूछा गया, अधिगम से पूछा गया, लर्निंग से दिया गया। अधिगम तब अधिक अर्थपूर्ण होता है। ध्यान दीजिएगा, कभी अर्थपूर्ण आता है, कभी अर्थरहित आता है। यहाँ पर अर्थपूर्ण है इसलिए पॉजिटिव होगा जब विषय वस्तु को रूप में प्रस्तुत किया जाता है। आइए देखते हैं ऑप्शंस को। तो देखिए आपका प्रश्न किसमें है, पॉजिटिव में है। आपका आंसर भी किसमें होगा, पॉजिटिव में होगा। संदर्भ से हटकर आपका निगेटिव है। अप्रासंगिक शब्द भी क्या है, निगेटिव है। अगला दिया गया बहुत ही अमूर्त, निगेटिव होगा। अगर यही शब्द मूर्त दिया हो तो पॉजिटिव होगा। प्रासंगिक दिया हो तब भी पॉजिटिव होगा। और अगर दिया गया हो संदर्भगत तब भी आपका पॉजिटिव होता है। अगला दिया गया संयोजित, ऑर्गेनाइज्ड किया गया हो, व्यवस्थित किया गया हो, तो आप क्या बताएंगे, आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे 22 नंबर का क्वेश्चन है जो कि दिया गया है। अंतरिक्ष की अवधारणा समझाते समय एक अध्यापक ने, अंतरिक्ष के बारे में पढ़ा रहा था, एक अध्यापक ने क्या महसूस किया कि विद्यार्थियों में इस विषय को लेकर अनेक भ्रांतियां हैं। मतलब बच्चे अपनी अपनी अलग अलग भ्रांतियों को लेकर के अब कक्षा में बैठे हुए हैं। अध्यापक की इस स्थिति के प्रति क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए। तो देखिए दिया गया है सीधे सीधे उन भ्रांतियों को अस्वीकृत करना चाहिए। कभी भी भ्रांतियों को अस्वीकृत नहीं करना, इसलिए निगेटिव होगा। अगला दिया गया इन भ्रांतियों के प्रति विद्यार्थियों के तर्क जानने चाहिए, ये आपका पॉजिटिव है। अगला दिया गया है विद्यार्थियों को सही जानकारी, कंठस्थ शब्द यानी कि रट्टा मारना, याद करना, नकल करना, दोहराना, ये आपका क्या होता है, निगेटिव होता है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन कट हो जाएगा। और यहाँ पर एक शब्द और मिला है निर्देश। तो जब भी आएगा कंठस्थ करने के लिए निर्देश देना चाहिए, तो दोनों आपका क्या है, गलत है। और अगला लास्ट वाला ऑप्शन बचा हुआ है नकारात्मक पुनर्बलन। पुनर्बलन तो मिल रहा है लेकिन कैसा मिल रहा है, निगेटिव वाला मिल रहा है, का प्रयोग करते हुए इन भ्रांतियों को मिटा देना चाहिए। तो आपका डी, सी और ए ऑप्शन कट हो गया, आपका बी वाला राइट है। देखिए 23 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। दिया गया है विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में, दिया गया है विद्यार्थियों को किसी भी अवधारणा के बारे में समझाते हुए निम्न में से किस बात का ध्यान रखना चाहिए। तो ध्यान रखने की बात कही गई है, यानी कि आपका सकारात्मक वाक्य है, पॉजिटिव है। और पॉजिटिव ऑप्शंस को भी ढूंढना है। तो दिया गया विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता लाना, आपका बिल्कुल सही होगा। विद्यार्थियों में सीखने के लिए तत्परता लाना पॉजिटिव होगा। अगला दिया गया विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ, जी हाँ बिल्कुल सहयोग करते हैं। अगला दिया गया विद्यार्थियों द्वारा चयनित अधिगम शैलियां, ये भी सही होगा। जिसमें आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों मिलेगा, वो वाला ऑप्शन राइट होगा। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट और सेकंड दिया है इसलिए रॉन्ग हो गया, फर्स्ट और थर्ड दिया है रॉन्ग हो गया, सेकंड थर्ड दिया है, यहाँ फर्स्ट सेकंड और थर्ड दिया इसलिए राइट होगा। देखिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे है 24 नंबर का क्वेश्चन, जो क्या पूछ रहा है, पूछ रहे रमेश विज्ञान विषयों, दिया गया है रमेश विज्ञान विषयों को पढ़ाते समय अन्वेषण, प्रयोग, विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चे को नया ज्ञान व समझ बनाने के अवसर प्रदान करता है, वह को बढ़ावा देना चाहता है। आइए देखते हैं ऑप्शन को। रमेश एक टीचर है जो कि विज्ञान विषय को पढ़ा रहा है, वह अन्वेषण करना, खोज करना, प्रयोग करना अर्थात एक्सपेरिमेंट करना और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधि के माध्यम से बच्चे को ज्ञान दे रहा है। तो दे रहा है, कौन सा अवसर प्रदान करता है, आइए देखते हैं। देखिए जब भी ऐसे प्रश्न आए तो देखिए वैज्ञानिक तर्क दिया है, कंठस्थीकरण दिया है, ये आपका नेगेटिव है, ये आपका पॉजिटिव है। अगला दिया गया तार्किक चिंतन करना, जी हाँ बिल्कुल करता है। और अनुकरण करना क्या होता है, निगेटिव। आप पॉजिटिव पॉजिटिव को कलेक्ट कर लीजिए, आपका पहला और दूसरा सही है, तीसरा चौथा गलत है।
तो देखिए फर्स्ट और सेकंड आपका सही होगा, जिस ऑप्शन में आपको मिलेगा वही वाला आप टिक करेंगे। पहले में ही है फर्स्ट और सेकंड, अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए आपके स्क्रीन पे दिया गया है 25 नंबर का क्वेश्चन। क्या कह रहा है, देखिए 25 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से दिया गया है, निम्नलिखित में से अध्यापक द्वारा अपनाई गई कौन सी विधि, किसके द्वारा अपनाई जा रही है, अध्यापक द्वारा कौन सी विधि अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को कम महत्व देती है। पूरा पॉजिटिव पोज के एक लाइन, एक शब्द को बदल के नेगेटिव कर दिया है। तो देखते हैं, निगेटिव ऑप्शन की तलाश करते हैं। यहां दिया गया व्याख्यान, पूछताछ, चर्चाएं, खोज या अन्वेषण। तो देखिए चर्चा, व्याख्यान और खोज अन्वेषण में पूछा है, तो चर्चा पॉजिटिव है, खोज भी पॉजिटिव है, पूछताछ भी सही होगा, व्याख्यान लेक्चर देना जो है आपका गलत है, इसलिए निगेटिव ऑप्शन ए राइट होगा। जब भी आए व्याख्यान देना या फिर दे याद करना या दे बार बार अभ्यास करना, कंठस्थ करना, ये सब आपके नेगेटिव टाइप पॉइंट्स हैं। तो जब भी ऐसे ऑप्शंस को देखें, मानकीकृत, मानकीकृत, आप क्या बताएंगे, सारे आपके क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। तो जब भी ऐसे टैग पॉइंट्स आपको मिले, वो वाला ऑप्शन आप क्या करेंगे, कट कर देंगे। आज का यह 25 प्रश्नों का क्वेश्चन पेपर आपने सॉल्व किया, जिसमें बहुत सारे टैग पॉइंट्स को सीखे हैं आपने। तो अभी तक जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। अगले दिन फिर एक नए क्वेश्चन सेट पेपर के साथ आपको मिलेंगे, फिर नए नए टैग पॉइंट्स को आप सीखेंगे। थैंक यू सो मच।